गणित में जो पाठ मैं आपके लिए पढ़ाऊंगी वो है संभावना। अब ये संभावना का क्या मतलब है? आपने संभावना शब्द कई बार सुना होगा। हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। हाँ या नहीं। क्या सूरज पूर्व में उदय होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। क्या सूरज पश्चिम में अस्त होगा? हाँ, बिल्कुल वही होगा। ये इनके स्पष्ट उत्तर है। पर अगर मैंने पूछा कि आज बारिश होगी, तो उत्तर होगा हो सकती है या नहीं हो सकती। इसी को कहते हैं संभावना। हमेशा एक संभावना होती है कि ये शायद हो सकता है, हाँ हो सकता है। हमेशा एक अनिश्चितता होती है, हमेशा एक अस्पष्टता होती है, ठीक है। और गणित में इसीलिए इसमें संभावना को ही गणित में संभावना कहते हैं। आमतौर पर गणितज्ञ इसका प्रतिनिधित्व एक लाइन के माध्यम से करते हैं। लाइन के साथ 0 से 1 तक। बाई दिशा की ओर आप देखेंगे, आपके पास कुछ है जो असंभव है, वो हो ही नहीं सकता। और दाईं ओर है, निश्चित रूप से वो होगा ही। और इसके बीच में आपके पास है 50-50 की संभावना, ठीक है। इसी तरह आप अक्सर कहते हैं बाई दिशा की ओर से आधा आधा मौका आप थोड़ा कम संभव है बोल सकते हैं। जैसा कि हम सोचते हैं कि होने वाली घटना कम संभव है, दाईं ओर होने वाली घटना की संभवता थोड़ी ज्यादा है। और जब यह एक को छू लेती है तो निश्चित रूप से घट जाती है। अब गणित आपको एक बहुत ही सुंदर संकल्पना दिखा रहा है। जैसे कि जब आप एक पासा फेंकते हैं, आपके पास मौका होता है, 6 एक सूचक है वहां। तो कितनी बार पासा सही जगह पर पहुंचने का मौका है आपके पास, ये निर्भर करता है। यह है संभावना। समझ रहे ना आप? जब आप एक सिक्का टॉस करते हैं, या तो वो आपका हेड आता है या आपका टेल आता है। मौका क्या है? आधा आधा। तो ये हमसे बात करता है मौके की। अगर आप हाल ही के चुनाव को देखें, 2019 के चुनाव को, कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, ये आपके लिए मौका है। आपको इसका ज्ञान नहीं था और जब नतीजे सामने आए, आप खुश हुए या खुश नहीं हुए। तो मौका हमेशा होता है इस ब्रह्मांड में। और गणित में संभावना आपको सिखाती है द थियरी ऑफ चांस। अब आप देखेंगे एक सुंदर वीडियो जो संभावना पर है, और मैं वापस आऊंगी उसके मूल्यों के बारे में बात करने के लिए। कई तरीके से एक घटना हो सकती है। उसे संभावित परिणामों की कुल संख्या से विभाजित करें तो एक अंश देता है, और इसी को तो कहते हैं संभावना मेरे भाई। एक का मतलब कुल निश्चितता और 0 है अनसंभावना, और इसी के बीचों बीच होता है कुछ भी होने का कोई भी मौका, और इसी को तो कहते हैं संभावना मेरे भाई। सिक्का उछालो तो शायद मौका आ जाए हेड पर, आधा मौका ये भी कि शायद आ जाए टेल। यदि संभावना हो 50-50 से अधिक की, तब एक संभावना अक्सर अच्छी लगती है, और इसी को तो कहते हैं संभावना मेरे भाई। जब आप कोई पासा फेंकें, तब चाहे जो भी चुने, पर किसी भी संख्या को प्राप्त करने का मौका तो है केवल 2 और 6, और इसी को तो कहते हैं संभावना मेरे भाई। हेलो, आपका स्वागत है। अब आपने देखा गणित, संभावनाओं का मौका, है ना? कैसा लगा आपको? क्या आपको इससे आपके जीवन में कोई संभावना की कोई समानता लगी? हाँ, शायद लगी हो। कई बार मन में संदेह भी जागा होगा, मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं। लोग हमेशा संदेह करते हैं, क्या मुझे नई नौकरी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, या फिर क्या मैं जीतूंगा या फिर नहीं जीतूंगा। और जानते हैं, ऐसे बहुत संदेह मन में आते हैं। लोग सोच में पड़ जाते हैं जब बात हो पैसों की, बात हो व्यापार की,
क्या मुझे नया बिजनेस शुरू करने का खतरा उठाना चाहिए? क्या मैं इसे जीत पाऊंगा? क्या मैं पैसे कमा पाऊंगा? बहुत सारे संदेह मन में आते रहते हैं। वो संदेह पता है क्या कर रहे हैं? आपके दिमाग में डर पैदा कर रहे हैं, जोखिम उठाने का डर। और याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो जोखिम उठाना जानते हैं। उन लोगों को याद कीजिए जो आपको आपके जीवन में मिले हो। उन सभी ने अपने जीवन में जोखिम उठाई होगी और वो जोखिम उठाने में लगती है बहुत सारी हिम्मत। इसका मतलब संभावना आपको सिखाती है कि आपको जीवन में जोखिम उठानी होगी और जीवन में जोखिम उठाने के लिए आपको निडर होना पड़ेगा, आपको हिम्मत वाला होना पड़ेगा और आपको लचीला बनना पड़ेगा। आपके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। आगे का मार्ग बिल्कुल भी सरल नहीं होने वाला। आपको चलने के लिए सरल मार्ग नहीं मिलने वाला। ये कई बार मुश्किलों से भरा होगा, कभी-कभी ये बहुत आसान होगा। पर एक व्यक्ति को हमेशा इंसान होने के नाते हम सब जीवन की चुनौतियों को मौके के रूप में देखना चाहिए। सफल होने के लिए हिम्मत से काम ले और आगे बढ़े और अपने लक्ष्य तक पहुंचे।